नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। स्वदेशी वैक्सीन की समीक्षा करने निकले पीएम मोदी ने अहमदाबाद और हैदराबाद के बाद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया। पीएम ने वैक्सीन पर काम कर रही टीम के लोगों से मुलाकात की और वैक्सीन निर्माण के प्रोग्रेस पर चर्चा की। पुणे जाने से पहले पीएम ने हैदराबाद के भारत बायोटेक के प्लांट का दौरा किया और कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोसेस का जायजा लिया। हैदराबाद से पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी। पीएम ने कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जीक्यूटिव से भी बात की। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का दौरा करने के बाद पीएम ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैंने अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया और वैक्सीन निर्माण के बारे में जानकारी ली। मैं पूरी टीम को उनके कार्य के लिए बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नई इबारत लिखी गई। आज डीडीसी की 43 सीटों के लिए वोटिंग हुई। आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यहां पहली बार वोटिंग हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली के सिंध बॉर्डर पर ही मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने दिल्ली में एंट्री से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली को घेरने आए हैं, न कि दिल्ली में घिर जाने के लिए आए हैं। पंजाब से फतेहगढ़ साहिब से किसानों का एक और जत्था दिल्ली आ रहा है। ये सभी सिंध बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के साथ शामिल होंगे। कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश के किसानों ने भी दिल्ली कूच किया। जयपुर के सेंट्रल पार्क में किसान एकत्रित हुए और दिल्ली के लिए रवाना हुए। फिलहाल कोरोना संक्रमण के कारण 100 किसान ही दिल्ली रवाना हुए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए श्रीगंगानगर के सैकड़ों किसान दिल्ली रवाना हुए। किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र तीनों कानून वापस नहीं लेता तब तक किसान चैन से नहीं बैठेंगे। प्रदेश के प्राइवेट लैब में अब 800 रुपए में कोरोना टेस्ट हो सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसको लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने हेल्थ सेक्टर को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आरयूएचएस अस्पताल में 70 बेड के कोविड आईसीयू का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 6 जिलों में कोविड टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ प्रदेश सरकार पूरी जिम्मेदारी और प्रभावी तरीके से लड़ रही है। सीएम ने कहा कि आज हमारी टेस्टिंग क्षमता 50,000 प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी नहीं होनी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोरोना के इलाज के लिए पाबंद किया है। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सा मंत्री के आरयूएचएस दौरे का बचाव किया और कहा कि चिकित्सा मंत्री ने कोई कोरोना नहीं फैलाया। इस मामले में बिना वजह ही राजनीति की गई। सीएम अशोक गहलोत ने अजमेर में कोविड-19 के तहत बनाए गए हॉस्पिटल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान वीसी के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ी। गहलोत सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग से विभागवार संचालित योजनाओं का पूरा विवरण मांगा है। साथ ही संसाधन के स्रोत, फंडिंग पैटर्न और अब तक मिली राशि की जानकारी भी मांगी है। बजट में सरकार के सामने कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सुधारने और आम जनता को आर्थिक राहत देने की चुनौती होगी। इसे लेकर अधिकारियों की मैराथन मीटिंग हो रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही गहलोत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार खजाने को भरने की है। सरकार राजस्व संग्रहण के साथ ही जनता की आर्थिक सेहत सुधारने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में सरकार के गिरने और मध्यावधि चुनावों को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी में जहां सरकार पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर काम कर रही, वहीं बीजेपी नेताओं के बयान राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरे में नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया है। दल बदल कानून पर राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। सीपी जोशी ने अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टियों में पदाधिकारियों के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो और निर्वाचित लोग ही पार्टी चलाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी निगरानी करनी चाहिए।
सीपी जोशी के सुझाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बातों पर अगर चुनाव आयोग निगरानी रखता तो कांग्रेस की मान्यता समाप्त हो जाती। कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवी के वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा है कि वो अपने गिरेबा में झांके और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपने घर को संभाले। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के तमाम निकायों और विकास प्राधिकरणों से जमीन आवंटन की सभी तरह की शक्तियां छीन ली है। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में निकायों को जमीन आवंटन के प्रकरण सरकार को भेजने को कहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जोधपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास हो रहे कामों का निरीक्षण किया। उनके साथ यूडीएच और डीएलबी के अधिकारी भी मौजूद थे। जोधपुर विकास प्राधिकरण ठेकेदार संघ ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को बकाये भुगतान को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि 2013 से ही कई कामों के 110 करोड़ रुपए बकाये चल रहे हैं। दौसा में करंट लगने से बुआ भतीजा की मौत हो गई है। बताया जाता है कि छत पर टहलने के दौरान बुआ भतीजा करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद आनन फानन में दोनों को दौसा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अजमेर की पिपरौली गांव में बाड़े में रखे चारे में आग लग जाने से हजारों का चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें तेज होने से चारा जलकर राख हो गया। जयपुर में एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। घटना प्रतापनगर इलाके की है, जहां एक महिला ने गला काटकर जान देने की कोशिश की। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झालावाड़ के सतोलिया गांव में कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई है। बताया जाता है कि किसान खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान वो कुएं के पास मोटर चलाने गया, तभी पैर फिसलने से वो कुएं में गिर गया। करौली के हिंडौन सिटी में आग लगने से दर्जी की दुकान जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो गई। झालावाड़ जिले के चौमेहला कस्बे में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग के आगे सब लाचार नजर आए। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। बाड़मेर जिले के कौशल गांव में जलदाय विभाग के खाली पड़े ट्यूबवेल में से लगातार 3 दिन से गैस का रिसाव होने से आग निकल रही है। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया है। खबर पाकर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बताया जाता है कि कौशल गांव के आसपास तेल कंपनियों की ओर से तेल निकालने का काम चल रहा है। ऐसे में लग रहा है कि किसी ज्वलनशील गैस के कारण ट्यूबवेल से आग निकल रही है। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने तेल कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं PHED को फिलहाल जिले में खाली पड़े ट्यूबवेल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर के भिवाड़ी में 3 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो और डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। वहीं क्षतिग्रस्त बोलेरो में 4 मृतकों के शव पूरी तरह से फंस गए, जिसे बाहर निकालने में अच्छी खास मशक्कत करनी पड़ी। बारां जिले के समरानिया बाईपास पर बेकाबू बाइक हादसे का शिकार हो गया, जिससे बाइक सवार रामेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर जिले में सड़क हादसे के दौरान कार सवार की युवक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर कार और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार के इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की लूट के मामले में लंबे समय से तलाश थी। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में चोरों ने लाखों के जेवरात चुरा लिए। पूरी घटना पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। अलवर की भिवाड़ी में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने एक फ्लैट में ले गया, जहां उसने दरिंदगी की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर एक बुजुर्ग महिला पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के दस्ते ने बापू बाजार की दुकान नंबर 139-40 में बिना इजाजत छत और तहखाना निर्माण करने पर भवन को सीज कर दिया। साथ ही जौहरी बाजार और विवेकानंद कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बनी दीवार को भी ध्वस्त कर दिया।
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 93,50,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 41,353 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 486 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,36,000 के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,177 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 87,58,000 हो गया है। बड़ोदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 3,093 केस मिले, जबकि 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,60,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 28,183 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,29,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोटा में कोरोना के 241 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके साथ कोटा में पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 14,500 पार पहुंच चुका है। हालांकि इनमें 1,200 केस ही एक्टिव हैं। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए नगर निगम की ओर से रोज करीब 4,000 मास्क का वितरण किया जा रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए अलवर कलेक्ट्रेट के आदेश पर आज बाजार बंद रहे, साथ ही निजी संस्थानों के कार्यालय भी बंद रहे। बंद के कारण हॉप और सर्कस, घंटाघर, बजाज बाजार सहित कई इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। सीकर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जिले में 49 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार हो गई है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के कोरोना नोडल प्रभारी का मानना है कि वर्तमान में जिस तरह आईटी के तहत सीधे रिपोर्ट मरीज के पास जा रही है, वो भी इस संक्रमण को बढ़ाने में सहायक है। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने भी कमर कस ली है। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ऋतु सोढ़ी ने बिना मास्क बाहर घूम रहे लोगों के बीच मास्क वितरित किए और लोगों से कोरोना पर एहतियात नियम का पालन करने की अपील की है। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क घूम रहे लोगों के पुलिस ने चालान काटे। कोटा में प्लाज्मा डोनेट के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन के बाद लोगों को काफी राहत मिल रही है। इसलिए कोटा प्लाज्मा डोनेट के मामले में प्रदेश में सबसे आगे है। कोटा में डोनेट किया गया प्लाज्मा प्रदेश के दूसरे शहरों को भी भेजा जा रहा है। पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद प्रतापगढ़ में पोलिंग पार्टियां वापस आ गई हैं। ईवीएम और मतदान सामग्री के साथ मतदान कर्मी पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। यहां 8 दिसंबर को मतगणना होगी। श्रीगंगानगर जिले में 29 नवंबर और 6 दिसंबर को मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा। इसके लिए मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। कोटा दक्षिण नगर निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई वार्डों में खुद डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए टिप्पर चलाएगा। इसके लिए कुछ ड्राइवर सिविल डिफेंस के लिए हैं और कुछ संविदा पर रखे हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अरबों रुपए के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में बने मुख्य चौराहे और वहां लगी महापुरुषों की मूर्तियां उदासीनता का शिकार हो रही हैं। कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस ने जिला प्रशासन से स्मारकों को भी दुरुस्त करने की मांग की है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने वार्ड बाय सहित अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने और संविदा पर कर्मचारियों को रखने की मांग की। भरतपुर के नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस विधायक जोगिंदर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए और 16 उम्मीदवारों को कांग्रेस के सिंपल दिए हैं, जिनमें 8 महिलाएं हैं। अजमेर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 130वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर माली समाज के गणमान्य लोगों ने पूरे सर्किल पर स्थित मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर भरतपुर में कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। एआईसीसी सदस्य धर्मेंद्र शर्मा सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पटेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 7 दिसंबर को आनंदम दिवस मनाया जाएगा। ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में
गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा और प्रजापति ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी करीब 400 संस्थाएं शामिल होंगी। भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार ने अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान परिवार सहित अजमेर के ख्वाजा दरबार में जियारत की। जियारत के बाद चंद्रभूषण कुमार ने जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम की समीक्षा की। अजमेर जिले में 7 पंचायत समितियों में मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद ईवीएम को पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बीकानेर नगर निगम में महापौर सुशीला कंवर के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महापौर का स्वागत किया। इस मौके पर आयुक्त पंकज शर्मा, अलका बुर्डक सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बीकानेर जिले में तीसरे चरण में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने जनसभा को संबोधित किया। जोधपुर शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते राह पर चलने वाले वाहन चालकों और पैदल चलने वाले नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के बदनखेड़ी गांव में ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नेताओं को भी खरी खोटी सुनाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुष्कर में स्वर्गीय प्रभाती देवी की पुण्यतिथि पर जोगड़िया धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने राजकीय चिकित्सालय में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर अस्पताल के स्टाफ को कंबल, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कोटा के प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी ने आरसीएच आउटरीच कैंप का निरीक्षण किया। इस मौके पर आरसीएचओ डॉक्टर झालानी जी ने चिकित्सा अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। कैंप में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। अजमेर नगर निगम की ओर से कुछ कचरा शुल्क लगाने की कवायद के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से निगम के फैसले पर राय जानी। भरतपुर के कामा में शमशान भूमि की 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आक्रोशित लोगों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। बीकानेर के महावीर चौक में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर हजारों के सामान चुरा लिए। बताया जाता है कि परिवार रात को शादी समारोह में शामिल होने गया था। चिकित्सा विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने श्रीगंगानगर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची टीम ने अस्पताल के 19 विभागों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों को उपलब्ध सेवाएं और चिकित्सीय उपकरणों की भी जांच की। नागौर के ख्यूसर इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई है। मृतक मोहन सिंह बरबटा के रहने वाले थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भूमाफिया के खिलाफ डूंगरपुर के साबला कस्बे में लोगों ने बंद रखा। कारोबारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और बंद का समर्थन किया। राजसमंद के लसानी पंचायत में पारिवारिक झगड़े में कुछ लोगों ने महिला को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को उदयपुर रेफर किया गया है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर दूर के रिश्तेदार कब्जा करना चाहते हैं। बीकानेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यातायात पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान भी काट रही है। जूनागढ़ में बिना मास्क घूमने वाले 25 से अधिक लोगों का चालान काटा गया। करौली से सरकारी विज्ञापन में गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री की दीपावली शुभकामनाएं आतिशबाजी नहीं करने और मास्क लगाने की अपील वाले कई होर्डिंग लगाए गए। फिर विज्ञापन कंपनी के प्रतिनिधि ने फोटो खींचकर उन्हें हटा दिया। खाने पीने के शौकीन बीकानेर शहर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही मिठाई की दुकानों पर घेवर बनाने की शुरुआत हो गई है। बीकानेर में सर्दी के मौसम में घेवर की जबरदस्त मांग रहती है। सादा और मलाई घेवर सर्दियों में विशेष रूप से लोग खाना पसंद करते हैं। अजमेर में एक और जहां लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, वहीं जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण रोजाना सैकड़ों गैलन पानी नालियों में बह रहा है। शहर के आगरा गेट चौराहे से जारी फायर ब्रिगेड ऑफिस तक की लाइन में लीकेज है और जिससे पानी बर्बाद हो रहा है। बीकानेर जिले में पंचायती राज चुनाव के 2 चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनें पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवाई गई। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस और आरएसी के जवानों को तैनात किया गया है।
बीकानेर के युवाओं को विज्ञापन और जो है एरो मॉडलिंग से जोड़ने के लिए सरदुल स्पोर्ट स्कूल के मैदान में एरो मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया। शो में प्रतिभागियों ने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन की उड़ान और विभिन्न प्रकार की एरोबैटिक्स का प्रदर्शन किया। कोरोना के कारण बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा का मेला स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। धीरे धीरे सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। कोटा में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। शहर के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट आई है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक